हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल का सेट नंबर 6 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कला और संस्कृति से संबंधित है। और इस 50 में से आपका कितना सही होता है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? तो ये कहा था कबीरदास, ऑप्शन नंबर बी। किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? तो ये कहा था कबीरदास जी ने कहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ था? तो उत्तर भारत में हुआ था कथक का, ऑप्शन नंबर सी। किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ था? तो उत्तर भारत में हुआ था कथक का। नेक्स्ट है, इक्केबाना जापानी कला है फूलों की व्यवस्था की, ऑप्शन नंबर ए। इक्केबाना फूलों की व्यवस्था की एक जापानी कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध है आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन नंबर डी। कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध है आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट है, बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे पटियाला घराना से। बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित थे? पटियाला घराने से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? तो ये बजाता था नक्कारा को, ऑप्शन नंबर डी। मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? तो ये बजाता था नक्कारा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुगल शैली के विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया? तो ये चित्रण किया है अबुल हसन, ऑप्शन नंबर डी। मुगल शैली के विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया है? तो ये चित्रण किया है अबुल हसन ने। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु का पद वंशानुगत हो गया? तो ये वंशानुगत हो गया था गुरु रामदास के बाद, ऑप्शन नंबर बी। किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु का पद वंशानुगत हो गया था? गुरु रामदास के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मखली पुत्र गोसाल किस धर्म का प्रवर्तक था? तो ये प्रवर्तक था आजीवक धर्म का, ऑप्शन नंबर ए। मखली पुत्र गोसाल किस धर्म का प्रवर्तक था? आजीवक धर्म का प्रवर्तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादू टोना से संबंधित है? तो ये संबंधित है अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर डी। जादू टोना से संबंधित वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। नेक्स्ट है, पतंजलि का संबंध किस दर्शन से है? तो ये संबंधित है योग दर्शन से, ऑप्शन नंबर ए। पतंजलि का संबंध योग दर्शन से है। नेक्स्ट है, सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अजमेर में, ऑप्शन नंबर सी। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ मनाया जाता है? तो ये अजमेर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खजुराहो स्थित मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो ये श्रेय जाता है चंदेल शासकों को, ऑप्शन नंबर बी। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण का श्रेय चंदेल शासकों को जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर बी। हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जयपुर दिल्ली मथुरा उज्जैन में जंतर मंत्र मंत्र के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था सवाई राजा जय सिंह, ऑप्शन नंबर ए। जयपुर दिल्ली मथुरा उज्जैन में जंतर मंत्र के नाम से वेधशाला का निर्माण सवाई राजा जय सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में, ऑप्शन नंबर सी। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अकादमी भारत में नृत्य नाटक संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? तो ये है संगीत अकादमी, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा अकादमी है? संगीत अकादमी। नेक्स्ट है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी लिखी जाती है देवनागरी में, ऑप्शन नंबर ए। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो सबसे अधिक डाकघर भारत में है, ऑप्शन नंबर ए। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया है? तो ये कराया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण किसने कराया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया है। नेक्स्ट है, वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर ए। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? राजस्थान में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो ये प्रथम आचार्य थे रामानुज, ऑप्शन नंबर ए। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य रामानुज थे। नेक्स्ट है शिकागो सम्मेलन 1893 के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन थे? तो ये थे स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी। शिकागो में संपन्न 1893 विश्व धर्म सम्मेलन का में भारत के प्रतिनिधि कौन किए थे? तो ये किए थे स्वामी विवेकानंद ने किए थे। कौन किए थे? स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया? तो ये संरक्षण दिए थे शैव धर्म को, ऑप्शन नंबर सी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिए थे? शैव धर्म को संरक्षण दिए थे। नेक्स्ट है हिंदू धर्मावलंबियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मंदिर। हिंदू धर्मावलंबियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मंदिर। नेक्स्ट है लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है मत्स्य पुराण में, ऑप्शन नंबर बी। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कणाद को, ऑप्शन नंबर सी। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कणाद को कहा जाता है। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था केरल में, ऑप्शन नंबर बी। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में। नेक्स्ट है प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये आयोजित होता है करौली में, ऑप्शन नंबर सी। प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? करौली में आयोजित होता है। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये दांत का मंदिर स्थित है कैंडी, श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर सी। विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? कैंडी, श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था तलवंडी में, ऑप्शन नंबर सी। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था तलवंडी में। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो अपना प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में, ऑप्शन नंबर बी। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। नेक्स्ट है प्रियवंदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो इनका संबंध है ओडिसी से, ऑप्शन नंबर सी। प्रियवंदा मोहंती का संबंध ओडिसी नृत्य कला शैली से है। नेक्स्ट है गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? तो गरबा प्रचलित है गुजरात में। गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकल जैक्सन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पॉप संगीत से, ऑप्शन नंबर सी। माइकल जैक्सन किससे संबंधित है? पॉप संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वाद्य यंत्र वादक को पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक के सभी राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है? तो ये किया जा चुका है बिस्मिल्लाह खान को, ऑप्शन नंबर बी। किनको? बिस्मिल्लाह खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माइकल एंजोला और लियोनार्डो दा विंची किस देश के विश्वविख्यात चित्रकार थे? तो ये विश्वविख्यात चित्रकार थे कहाँ के? इटली के, ऑप्शन नंबर सी। माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची किस देश के थे? इटली के थे। नेक्स्ट है सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ? तो ये विकसित हुआ था इस्लाम धर्म से, ऑप्शन नंबर बी। सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ? ये हुआ है इस्लाम धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो कुल तीर्थंकरों की संख्या 24, ऑप्शन नंबर सी। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो कुल 24 तीर्थंकर हुए। नेक्स्ट है वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? तो सूक्तों की कुल संख्या 1028 है, ऑप्शन नंबर डी। ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? 1028 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रीमद् भागवत की रचना किसने की? तो इसकी रचना की है वेद व्यास, ऑप्शन नंबर सी। श्रीमद् भागवत की रचना किसने की है? वेद व्यास ने किए हैं। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध धर्म ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन नंबर डी। 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की संकलन करता है, इनके संकलन करता है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर ए। सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ
गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता कौन है? गुरु अर्जुन देव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाबा गरिया पूजा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है त्रिपुरा में, ऑप्शन नंबर डी। बाबा गरिया पूजा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है त्रिपुरा में। नेक्स्ट है, चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? जिनका निर्माण किया था? राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर डी। चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? राणा कुंभा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? तो ये प्रदान किए हैं जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी। कौन से राज्य उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान किए हैं? तो ये प्रदान किए हैं जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, अशोक के ब्राह्मी लिपि अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसपे, ऑप्शन नंबर ए। अशोक के ब्राह्मी लिपि अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसपे ने पढ़ा था। नेक्स्ट है, बोध गया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो ये कराया था अशोक, ऑप्शन नंबर बी। बोध गया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट है, ओल्ड टेस्टामेंट किस धार्मिक संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? तो ये है यहूदी धर्म का। ओल्ड टेस्टामेंट किस धार्मिक संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? तो ये है यहूदी धर्म का। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन का सेशन हमारा कंप्लीट हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।